लखनऊ में कमेटी बैठी है ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो उन शैतानों ने बैठकर, उन शैतान मुसलमानों ने बैठ करके क्या नतीजा निकाला, सुन करके आपका कलेजा मुंह को आ जाए। क्या कहा? जब तक मुसलमान इस्लाम पर रहेंगे कभी मुसलमान को तरक्की नहीं होगी। इन शैतानों ने यह नतीजा निकाला। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मुसलमान है, क्या कहता है? यह कुरान अल्लाह की किताब है, मैं मानता हूं, लेकिन कुरान में निकाह है उसको नहीं मानता, कुरान में तलाक है उसको नहीं मानता। तीसरा नमूना दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिल्मी अदाकारा है, फिल्मी दुनिया में मुसलमान हीरोइन है, मरने से पहले क्या कहती है? मुझे नबी का तरीका पसंद नहीं है, मैं जलना चाहती हूं, दफन होना मुझे गवारा नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहां पहुंच चुका है? मुसलमान इस्लाम का दुश्मन हो चुका है, कुरान का दुश्मन हो चुका है। तो दुश्मन मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? तीसरा नमूना, आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूं। रामपुर है, रियासत रामपुर है। एक आदमी का बच्चा 2 साल में 15 पारे का हाफिज हुआ। मास्टर साहब आए, बाप से कहा कि बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा कि अभी 15 पारे हुए हैं 2 साल में, 15 पारे और हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा 2 साल में, तब स्कूल आएगा। तो क्या कहता है मुसलमान मास्टर, मुसलमान होकर के क्या कहता है? तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए, तुमने स्कूल नहीं भेजा, 2 साल और बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम स्कूल नहीं भेजोगे। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। सर पे कफन बांधेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, औकात को दांव पर लगा देंगे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम निकल गया। अब नबी की जवानी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठा उठा करके बुरा हाल हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, दवाई लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे नबी की जवानी, हमारे नबी ने जंग किया है, जवानी में जंग किया है। कितनी जंग हुई है? 27 जंग नबी ने किया, दुश्मन से मुकाबला किया है 27 बार। और कितनी ज़मीन फतह किया? 274 मुरब्बा मील ज़मीन को फतह किया। कितनी लड़ाई हमारे नबी ने लड़ी है? 27। और कितनी ज़मीन फतह हुई? 274 मुरब्बा मील। और इंतकाल से पहले कितनी ज़मीन फतह हो गई? 10 लाख मुरब्बा मील। ध्यान से सुनिएगा, पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए? 64 लाख। पहली जंग अजीम हुई है, कितने लोग मारे गए उस जंग में? 64 लाख। दूसरी जंग अजीम हुई है, उसमें कितने लोग मारे गए? 5 करोड़। हमारे नबी ने जंग किया, कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018, सिर्फ 1018। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। एक सहाबी हैं, ईसाई हैं, बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम कबूल करो, का 3 वजह से इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। मुसलमान अमीर नहीं है, गरीब है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। मुसलमानों के पास हुकूमत नहीं है, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता। काए अदी, याद रखना तुम जिंदा रहोगे, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। मुसलमान की तादाद भी ज़्यादा होगी,
मुसलमान के पास दौलत भी ज़्यादा होगी, मुसलमानों की हुकूमत भी ज़्यादा होगी, बाबुल के सफ़ेद महल को भी मुसलमान फतह कर चुका होगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का फतह हुआ है बाद में। मक्का के फतह होने से पहले अल्लाह के रसूल ने चाबी मांगी। चाबी किनके पास है? उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बाद में मुसलमान हुए। चाबी नहीं दिया, चाबी नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा है उस्मान, इस वक्त को याद रखना, उस वक्त को याद रखना जब ये चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मेरे सामने मुजरिम बनकर के खड़े रहोगे। कहा कि बड़े बड़े आए चले गए, हवाई देने वाले चले गए, अगर ऐसा होगा तो उस दिन कुरैश दलील होंगे। का जलील नहीं होंगे, सर बुलंद होंगे। मक्का फतह हुआ, हजरत उस्मान सामने खड़े हैं, चाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान क्या बात है? वो बात सादिक आ गई, सच हो गई, मक्का फतह हुआ, चाबी मेरे हाथ में है। कहा या रसूल अल्लाह, आपके हाथ में चाबी है। कहा मैं बदला नहीं लेता, माफ करता हूं। देखो मैं चाबी तुमको देता हूं, तुम्हारे खानदान को देता हूं, कयामत तक लोग आएंगे तुम्हारे खानदान से चाबी नहीं लेंगे। फातिहाना मक्का आए, सर झुकाए चश्मे नम, अमन का ऐलान किया ना, दिम हुए अहले वतन, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ, हिंद बो सुफियान वहशी कर दिया सबको माफ। थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न, थक चुके थे दुश्मनी करते हुए जो मैदोज़न। मिलाद करेंगे, नबी को याद रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, लेकिन कनकट्टा शायर को मत बुलाइएगा। मिलाद हो रहा था, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया। उसने कहा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, इधर से 10 रुपए, उधर से 10 रुपए, नोट की बारिश हो रही। एक ही मिसरा पढ़ा, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। सुनते सुनते बीच का आदमी थक गया, पक गया। कहा कि शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज्यादा आता, सोचा कि कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कह दिया मैं मिसरा भूल गया, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। इस ख्याल से कहा कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो स्टेज पर आ गया, उसने कहा कि हुजूर अपना मिसरा पढ़िए, मैं आपका जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगाया। देखिए मैं आपका जोड़ा लगा रहा हूँ, आपको माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, अगर माफ कीजिएगा तो गुस्ताखी नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, तो मैं मिसरे का जोड़ा लगाता। कहा कि मुझे खुशी होगी आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, बुरा नहीं मानूंगा। तो कहा कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, मैं कामयाब हो जाऊंगा और ये जलसा पूरे हिंदुस्तान के लिए कफारा हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुश्मनों ने दुश्मनी में नबी को की शान को घटाने की कोशिश किया, अपनों ने नादानी में शान को घटाने की कोशिश किया, आशिकों ने गुमराही में शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मक्का वालों ने कहा ये नबी जादूगर है, मक्का वालों ने कहा ये नबी शायर है, मक्का वालों ने कहा ये नबी खुदा परस्त नहीं है, सितारा परस्त है, मक्का वालों ने कहा ये नबी पागल हैं, खुद पागल थे, रांची जाने की हाजत थी, नबी को पागल बता रहे। ताइफ वालों ने नबी की शान घटाई, क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। नबी की शान घटाते हुए क्या कहा?
काबा जलील होगा अगर तुम नबी होगे। ताइफ ने कहा, मोहम्मद से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर तुम नबी होगे तो काबा जलील होगा, तुम्हारे अलावा कोई और नबी नहीं मिला, अगर तुम झूठे नबी हो तो तुमसे बात करके क्या फ़ायदा। फ्रांस एक मुल्क है, इन्होंने नबी की शान को घटाने की कोशिश किया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं है, जाना है चले जाइए, रुकना है रुकिए, दुआ पर इस जलसे को कामयाब करा करके उठिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फ्रांस ने कहा कि हमारे नबी औरत परस्त थे। फ्रांस ने कहा नबी हमारे औरत परस्त थे। अब मैं बता रहा हूँ, एक लाइन में नमूना दिखा रहा हूँ, हमारे नबी औरत परस्त नहीं थे, निकाह परस्त थे, और फ्रांस जिना परस्त है, जिना परस्त है। नमूना दे रहा हूँ, एक मुल्क है बरतानिया लंदन, उसमें मर्द से ज़्यादा 40 लाख औरतें हैं, मर्द से ज़्यादा औरत हैं, और 40 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। जर्मनी एक मुल्क है, उसमें 50 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। एक मुल्क है रूस, रशिया, इस मुल्क में 70 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। अमेरिका और फ्रांस ये मुल्क है, इसमें 78 लाख औरत मर्द से ज़्यादा। मर्द की औरत से शादी हो गई, जो औरत बच गई उसका क्या होगा। इन मुल्कों ने क्या किया, उसको अड्डे पर डाल दिया, जिना के लिए छोड़ दिया, हाथ का खिलौना बनाया, इज्जत आबरू का तमाशा किया। हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया निकाह करो, एक से ज्यादा निकाह करो, अगर औरत बढ़ जाएगी तो घर को बसाएगी, मर्द के हाथ का खिलौना नहीं। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनों ने नादानी में ना हमारे नबी को क्या कहा, जुमला सुनिए, इंसाफ कीजिए, नाइंसाफी मत कीजिए। नबी ने कहा, नबी होकर के नाइंसाफी करे। अपनों ने नादानी में नबी को ताना मारा, आप तो अपने भाई के तरफदार हैं, उम्मत के तरफदार नहीं है। किन्होंने कहा, अपनों ने नादानी में ताना मारा। अपनों ने कहा अंसार को नज़रअंदाज कर दिया, मुहाजिरीन को माला माल कर दिया, अपनों ने ताना मारा। नमूना दे रहा हूं, नमूना दे रहा हूं, एक कव्वाल है, क्या कहता है कि आसमान पर खुदा नहीं है, जो मोहम्मद है वही खुदा, जो मोहम्मद है वही खुदा है। एक मोहम्मद ज़मीन पर है, एक मोहम्मद आसमान पर है, जो आसमान पर मोहम्मद है वो खुदा है, जो ज़मीन पर मोहम्मद है वो खुदा का रसूल है। मुसलमान होकर के अगर ऐसा अकीदा रखेगा काफिर हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, मुसलमान होकर के कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को ज़मीन पर भेजा, साया रख लिया, साया रख लिया, ज़मीन पर मोहम्मद को उतारा, साया रख लिया, ताकि जब खुदा बेकरार हो जाए तो साया को देख ले। खुदा की शान में भी बेअदबी, नबी की शान में भी बेअदबी। नबी में साया इसलिए नहीं था कि नबी के अंदर अंधेरा नहीं था, उजाला ही था, इसलिए नबी के अंदर साया नहीं था। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नबी के लिए क्या कहा, हमारी तरह इंसान है। हमारी तरह इंसान नहीं है, ये बेअदबी है, हमसे बढ़ कर के इंसान है। आगे जुमला कहा, हमारे नबी फरिश्तों की तरह हैं, फरिश्तों की तरह नूर हैं। फरिश्तों की तरह नूर नहीं है, बेअदबी है, फरिश्तों से बढ़ कर के नूर है। क्या कहा कि हमारे नबी खुदा की तरह गैब जानते हैं, बेअदबी है, खुदा की तरह नहीं, खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा के बगैर नहीं, गैब जानते हैं खुदा की तरह नहीं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी मुस्कुराएंगे, जो ईसा बीमार हैं आसमान पर वो ठीक हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए कोहे तूर पर, हमारे नबी मेराज में गए, बेहोश नहीं हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है। आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं, हमारे घर में मिलाद हो रहा है, हमारे नबी मदीना से आ रहे हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कब आते हैं? मिलाद के शुरू में आते हैं, या बीच में आते हैं, या आखिर में आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। नबी अपनी मर्जी से आते हैं या तुम्हारी मर्जी से आते हैं? किसी के पास जवाब नहीं। 200 रुपये खर्च होता है, मिलाद होता है, 200 रुपये में मदीने से नबी आ जाते हैं। लोग मतलब कि नबी की ज़ियारत करने के लिए लाखों रुपए खर्च करके मदीना जाते हैं। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी नहीं आते, नबी की शान इससे बड़ी है। फरिश्ते घूमते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं, नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, दरूद लेकर के फरिश्ते मदीना पहुंच जाते हैं।
इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं। मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बहुत खूबसूरत नमूना निकल गया। अब जल्दी जल्दी से आपको 2-4-5 मिनट का पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान में नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। राज क्या है? कुरान में नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। राज क्या है? इसको सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चांद आसमान में होता है, रोशन होता, जमीन को रोशन करता है। सूरज आसमान में होता है, आसमान को रोशन करता है, जमीन को रोशन करता है। चराग जलता है, घर को रोशन करता है। चराग जलता है, घर को रोशन करता है। एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, लेकिन एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को चराग कहा, चांद नहीं कहा। कोई मंजर हंसी नहीं लगता, अब तो ये दिल कहीं नहीं लगता। चांद अच्छी तरह से देख लिया, चांद तुझ सा हंसी नहीं लगता। चांद तुझ सा हंसी नहीं लगता। लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं। 2 पैगाम दे करके मैं आपके जलसे को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग सुनिएगा, 7 मिनट आपका खर्च होगा। जाने वाले को जाने दीजिए, लेकिन जाने वाले का साथ आप मत दीजिए। 7 मिनट आपको 2 पैगाम सुनना है, औरतों के हवाले से और जवानों के हवाले से। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? 7 मिनट आपका खर्च होगा। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आप जल्दी से थक गए और बहुत देर से आप जलसा सुन रहे हैं। आपका थकना ज़रूरी है, बहुत देर से जलसा सुन रहे हैं। इसलिए 2 पैगाम आपको देता हूँ, औरतों के हवाले से और जवान के हवाले से। 2 पैगाम दूंगा, आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। जवानों के हवाले से, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। वहाँ आदमी ये सोचता है कि पैसा कहाँ लगाना है। हिंदुस्तान में आदमी सोच रहा है पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ लोग सोचते हैं कि पैसा कहाँ लगाएंगे। इतना पैसा वाला मुल्क है, लेकिन उसमें 2 बुराई हो रही है। तलाक पड़ती है, 70% तलाक पड़ती है। 70 घर में, 100 घर में 70 घर को तलाक पड़ जाती है। और आदमी खुदकुशी करता है। जब इतना खुशहाल मुल्क है, अमीर मुल्क है, वहाँ पर तलाक क्यों पड़ती है, खुदकुशी क्यों होती है? बेपर्दगी की वजह से। इंशाल्लाह हमारा समाज बेपर्दगी से पाक होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अगर सोने का जेवर औरत पहनती है, हदीस में धमकी है, जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा और इस जेवर से अजाब दिया जाएगा। औरत के लिए जेवर पहनना जायज़, फिर धमकी किस बात की है? धमकी उन औरतों को है जो जेवर पहनती है ज़कात नहीं देती है। ये धमकी उस औरतों को है जो जेवर पहन करके नुमाइश करती है। ये धमकी उन औरतों को है जो जेवर पहनती है तकब्बुर करती है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने रिश्तेदार के यहाँ आए। कहा कि लड़की तुम्हारी 14-15 साल की हो गई, शादी कर दो। कहा कि 14-15 साल में शादी? अभी तो मुंह से इसके दूध की बू आ रही है। कहा कि जब दूध फट जाएगा ना तो सिर्फ कुत्ते ही पिएंगे। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन का आखिरी सदर था। उसने कहा हमने इजाज़त दे दिया औरतों को, तुम बाहर जाकर के नौकरी करो। शौहर भी नौकरी कर रहा है,
औरत भी नौकरी कर रही है, लेकिन क्या हुआ, हमारे घर का निजाम तबाह बर्बाद हो गया। हमने घर से औरत को निकाला कमाने के लिए, बच्चे माँ से महरूम हो गए। माँ जिंदा है लेकिन बच्चे माँ के बगैर यतीम हो गए। नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे जवान हमारे मोबाइल में कांटेक्ट कर लेते हैं, ये भी पता नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है या यहूदी है, कौन सी औरत है, उससे आंख लड़ाया, शादी कर लिया। आपको क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा? ऐसी शादी करेंगे, बाप को रुलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। हाँ, 2 4 5 की चोरी पकड़ी गई है। शादी कर लेते हैं, आंख लड़ा करके शादी कर लेते हैं। अमेरिका में शादी कर लिया, अब वहां नुकसान क्या होता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। शादी कर लिया, ये कह करके तुम अपने धर्म पर रहो, मैं अपने धर्म पर रहती हूं। ईसाई औरत थी, शादी कर लिया, वो अपने धर्म पर है, ये अपने धर्म पर है। बाल बच्चे पैदा हो गए, अब हिस्सा कर लिया, आधा बच्चा तुम्हारा, आधा बच्चा हमारा। मतलब क्या हुआ, बाप राजी हो गया कि मेरा आधा बच्चा ईसाई रहेगा, ये बाप मुर्तद हो गया, ईमान से निकल गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे मुल्क में मुसलमान के हाथ में तलाक है, औरत को तलाक देता है, लेकिन अमेरिका में औरत मर्द को तलाक देती है। जब बाल बच्चे पर कब्जा कर लेती है, अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, तो इसको तलाक दे देती है। ये ना घर का भी रहता है ना घाट का रहता है, धोबी के गधा से भी बदतर होता है। इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। फेंके के चक्कर में सो रोटी भी गई, चाही थी शे बड़ी तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइज की आखिर, लेकिन पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। 2 मिसाल दे रहा हूं, बीवी का क्या हक है औरत के ऊपर, औरत का क्या हक है बीवी के ऊपर। जो शादी करने वाले नहीं, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ऐसे बूढ़े हाथ उठाएं जिनकी यहां शादी होगी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी अपने शौहर की अजमत रखे, अपने बराबर न समझे, अपने से बड़ा समझे, पहला हक। दूसरा हक, शौहर की खिदमत करे। तीसरा हक, शौहर के घर की हिफाजत करे, बच्चे की हिफाजत करे। चौथा हक, शौहर से मोहब्बत रखे, अपने दिल में शौहर के अलावा किसी को जगह ना दे। 5वां हक, शौहर की अमानत में खयानत ना करे। आखिरी हक, शौहर के बच्चे को अदब दे, इल्म दे, चाहे अपने हो चाहे सौतेले हो। शौहर का क्या हक है बीवी के ऊपर, लाइन बलाइन सुना रहा हूं, 2-3 मिनट में आपका पैगाम खत्म कर रहा हूं। शादी करे तो महर दे, महर जितना बांधो, देना तो है नहीं। अगर देना है नहीं, देने की नीयत भी नहीं है, उम्र भर अपनी बीवी से जिना करने का गुनाह उठाएगा। खाना खर्चा दे। तीसरा, नरमी करे, नरमी के साथ नरमी करे, हुस्न अच्छा सलूक करे। और जब वो मुसीबत में रहे तो उसकी मदद करे, जब उससे तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करे, और वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई करे। अगर वो बेदीन हो, उसे दीनदार बनाए। बस आखिरी 2 मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शादी हुई, बीवी ससुराल से मैके गई, बेटी नहीं बेटी है, ससुराल से आई है। तो माँ ने पूछा कि बेटी ससुराल में तुमने ससुराल को कैसा पाया, सास ससुर को कैसा पाया, शौहर को कैसा पाया? बेटी ने एक लाइन में जवाब दिया, सोचा था मरने के बाद जन्नत मिलेगी, जीते जी ही जन्नत मिल गई। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तुलसीदास, नाम क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास कैसे बने? बीवी ने बनाया। जब बीवी नेक होती है तो शौहर को हीरा बना देती। ध्यान दे रहा, नई शादी हुई थी, नदी के इस पार थे और बीवी नदी के उस पार थी। बीवी से जा रहे थे मुलाकात के लिए, कश्ती नहीं थी, जो जला हुआ मुर्दा था नदी के किनारे, उसी की पीठ पर सवार हो गए और उस पार चले गए। बीवी दरवाजा लगा करके सो रही थी, सांप लटक रहा था, रस्सी समझ करके सांप ही को पकड़ लिया, अंदर तड़प करके चले गए।
बीवी ने कहा क्या है, बगैर कश्ती के आ गए, जोश में, जवानी के जोश में आ गए और सांप को पकड़ लिया रस्सी समझकर, जवानी के जोश में। आत्मा के लिए इतनी कुर्बानी, अगर परमात्मा के लिए कुर्बानी देते तो कहां से कहां पहुंच जाते। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, औरत की जात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरान पीर से। पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से, कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम लेंगे तो आपका जनाजा उठेगा या हमारा जनाजा उठेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन में नमूना निकल रहा है। हमारे जवान को तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। और इस हिंदुस्तान में तरक्की कौन सी कौम कर रही है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 3 कौम तरक्की कर रही है इस हिंदुस्तान में। एक का नाम है मरवाड़ी, दूसरी कौम का नाम है महता, तीसरी कौम का नाम है गुज्जर। मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं। राज क्या है, इसको सुनने के लिए तैयार? एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मरवाड़ी का, महता का, गुज्जर का कोई मुकदमा अदालत में नहीं जाता, घर में बैठ करके हल हो जाता है। और मुसलमान का मुकदमा सिर्फ डोरी एक्ट का 1 साल में कटिहार की अदालत में 34,000। उस कौम का मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बैठ करके घर में मसला हल हो जाता है। वो कौम तरक्की कर रही है, हमारी तरक्की नहीं है। दूसरी वजह, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। राज क्या है सुना रहा। उसमें कोई कमजोर होता है, पूंजी से गिरता है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं, चाहे 72 मर्तबा फेल कर जाए, सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो कौम तरक्की कर रही है। और मुसलमानों का हाल क्या है? बरेलवी टांग खींच रहा है देवबंदी का, देवबंदी टांग खींच रहा है बरेलवी का, सलफी पीछे पड़ा हुआ है हनफी के, हनफी पीछे पड़ा हुआ है सलफी के, शिया पड़ा हुआ है सुन्नी के, सुन्नी पड़ा हुआ है शिया के। बताइए तरक्की कैसे होगी? एक मिसाल पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा मेरे अंदर जो खूबी है, कमाल है, वो किसी में नहीं है। मैं दौड़ता हूं, टाप मारता हूं, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। ये कमाल किसी के अंदर नहीं। कुत्ते ने कहा ये कोई कमाल नहीं है, इससे बढ़कर के मेरे अंदर कमाल है, जब मैं दौड़ता हूं मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़ा ने कहा छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। मुकाबला हो रहा है, जलसा की जगह से कुत्ता का और घोड़े का मुकाबला हो रहा है। विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जलसे का घोड़ा दौड़ करके विपरीत पहुंच करके देख रहा है तो कुत्ते का पता ही नहीं, पलट करके आया, कहा क्यों छोटे मियाँ दावे बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो, बात क्या है? तो कहा तो मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, चुटकी में मैं पीछे कर दूंगा। बात यह है मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं, मैं जलसे का कुत्ता जलसे से दौड़ूंगा, विपरीत का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ।
कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज उठाइए, 3 काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम छोड़ देंगे, कभी तरक्की आपकी नहीं रुकेगी। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल